नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे मसूरी की खबर के साथ, जब मसूरी में विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला कर दिया गया है। एसआई नीरज कठैत ने विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटा था। तो मास्क न पहनकर मॉल रोड पर घूमने पर किया गया था चालान। आपको बता दें, एसआई नीरज कठैत के ट्रांसफर पर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात करेगा। एक बड़ी खबर मसूरी से बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अब डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात करेगा। तो मास्क न पहनकर घूमने पर मॉल रोड पर यह चालान काटा गया था, जहां विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला कर दिया गया है। तो एसआई नीरज कठैत ने विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटा था और फिलहाल चालान काटने वाले दरोगा का तबादला कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी आपके सामने मसूरी से, जहां मास्क न पहनने पर मॉल रोड पर घूमने पर यह चालान किया गया था। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी सोनकर से। विधायक का चालान ना काटने पर जो है ये बड़ा कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रुड़की के जो विधायक है प्रदीप बत्रा, वो माल रोड में घूम रहे थे और बिना मास्क के, ये कहना है कि बिना मास्क के वो घूम रहे थे, जिसको लेकर एसआई नीरज कठैत द्वारा उनका चालान किया गया। और ये मामला सोशल मीडिया में इतना उछल गया कि आखिरकार एसआई नीरज कठैत का यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया और उसी को लेकर जो विपक्षी पार्टी है, खासकर कांग्रेस और व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया और ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है सरकार को कि तत्काल यहाँ पर नीरज कठैत की वापसी की जाए। उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी से यहाँ पर पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर नियम कानून का वो पालन नहीं कराएंगे तो किस तरीके से ये पूरा काम चलेगा। सरकार पर उन्होंने और विधायक प्रदीप बत्रा पर अपने हनक का आरोप लगाया कि हनक दिखा रहे थे वो, जिसके लेकर वो लगातार कार्रवाई की गई है और ऐसे में यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार आंदोलन कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि तत्काल नीरज कठैत की वापसी मसूरी की जाए। सुनील, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का डेलीगेशन जो है डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात करेगा। कब ये मुलाकात हो सकती है? जी देखिए, अब क्योंकि अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके बाद यहाँ पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी अशोक कुमार से वार्ता करेगा और उनको पूरी चीज से अवगत कराएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो एसआई थे वो राजनीति की भेंट चढ़े हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस पे इसी तरीके की कार्रवाई होती रही तो इससे पुलिस का मनोबल भी गिरेगा और इस तरीके की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, माफ कीजिएगा सुनील, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। वही बात अब चमोली की करेंगे, जहां पर चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चमोली से लगातार बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में चमोली की अगली खबर है, जहां पर बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत को अपनी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जवाब दिया है कि वे मैदान छोड़कर भाग नहीं रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का और अधिक विकास हो सकेगा, ये भी कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्हें अपनी सीट का मोह नहीं है, क्षेत्र के विकास की चिंता है। तो बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर सीएम को बद्रीनाथ सीट को से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। सीट का मोह नहीं है, क्षेत्र के विकास की चिंता है, ये कहना है महेंद्र भट्ट का। तो बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि सीट का मोह नहीं है मुझे क्षेत्र के विकास की चिंता है, ये कहा गया है उनके द्वारा। तो सीएम को बद्रीनाथ सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। इसी को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ के विधायक महेश भट्ट का ये बड़ा बयान देखने को मिला है। हाल में भी मैं खुद से मिला हूं और मेरे दृष्टिकोण में क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। सत्ता लोभ का प्रश्न नहीं है, ना मैं अपने की कमजोरी मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहलाए तो वो भी एक बड़ा पक्ष होता है। और आजकल नेता तो प्रधानी छोड़ने को राजी नहीं है मित्रों, लेकिन मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि बद्रीनाथ से चुनाव उनकी लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ से हम लोग को बहुत बहुमत से उनको जिता के भेजेंगे।
वहीं महामारी के इस दौर में सरकारें अस्थायी अस्पताल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में हल्दचौड़ में निर्माणाधीन 30 बेड का अस्पताल आज भी नहीं बन पाया है। अस्पताल शुरू होने के चलते लोगों को इलाज के लिए शहरों में भटकना पड़ता है। आपको बता दें कि लालकुआ और बिंदु खत्ता के गांवों की भारी जनसंख्या और राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए हल्दूचौड़ में नवंबर 2014 को हल्दूचौड़ में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी गई थी। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। 7 साल से अधिक समय बीतने वाला है और बीजेपी सरकार ने अस्पताल का निर्माण तक नहीं किया है। 7 साल में भी अस्पताल तैयार नहीं हो पाया है। आप देखिए निर्माणाधीन अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर अधर में लटका हुआ है ये 30 बेड का अस्पताल। तो कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा है कि बीजेपी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। कांग्रेस शासन में जो लालकुआ विधानसभा के हल्दूचौड़ में एक अस्पताल का निर्माण कार्य हुआ है, निर्माण कार्य अधूरा है। मतलब कांग्रेस ने उसमें पैसा दिया और उसमें कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे कार्य वहाँ पर हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वहाँ पर कार्य ठप पड़ा है। बहुत ही मंद गति से वहाँ काम हो रहा है। और जो है उसमें अभी लोगों ने जो है हमारे जो माननीय विधायक जी हैं लालकुआ के उनके पास भी लोग गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें कार्यदारी जो संस्था है उस पर जो है मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि इस पर ठेकेदार पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी पर हमला बोला है। जिस तरीके से ये निर्माणाधीन 30 बेड का अस्पताल अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, उसी को देखते हुए कांग्रेस नेता ने हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। तो 7 साल में भी ये अस्पताल जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो तैयार नहीं हो पाया है। तमाम जो जनता है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अधर में लटका हुआ है निर्माणाधीन 30 बेड का अस्पताल और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा है कि बीजेपी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी मुकेश से। मुकेश, निर्माणाधीन अस्पताल को लेकर कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा गया है? ये सच्ची बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने पूर्वी कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे लालकुआ क्षेत्र में 30 बेड का अस्पताल दिया था, लेकिन पिछले 4.5 साल हो गए भाजपा सरकार को बने हुए और आज भी जो अस्पताल का निर्माण कार्य है वो कछुआ गति से चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा सरकार पर बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कई मूल सुविधा को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। उन्हें सरकार को सीधे कहा कि सरकार अगर जिस तरह की अगर तैयारी करती तो कोविड काल में जो अस्पताल अस्थायी बनाए जा रहे हैं वो निजी अस्पताल बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। बात है प्रदेश की कोविड अपडेट की, जहां उत्तराखंड में कोविड मामलों में गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में कोविड के 353 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोविड से 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आपको बता दें 24 घंटे में 398 कोविड मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ मरीजों का रिकवरी दर 95.16 बना हुआ है। तो लगातार प्रदेश में कोविड मामलों में कमी देखी जा रही है, ग्राफ कम हो रहा है, गिर रहा है और इसी को देखते हुए लगातार जो रिकवरी दर है ठीक होने का मरीजों का वो भी बढ़ रहा है। फिलहाल 95.16% बना हुआ है। तो 353 नए मामले 24 घंटे में कोविड के देखने को मिले हैं। इसी के साथ 6 लोग ऐसे हैं, 6 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है, दम तोड़ दिया है कोविड के चलते। तो लगातार कमी देखी जा रही है कोविड के मामलों में। एक राहत वाली जानकारी प्रदेश से देखने को मिली है, जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोविड के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। तो 24 घंटे में कोविड के 353 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 6 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। लगातार जो आंकड़ा है कोविड का प्रदेश में वो कम हो रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट बनी हुई है कोविड के मामले में?
जी देखिए, आंकड़ा तो जरूर कम हो रहा है, लेकिन बात अभी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जी। कोरोना पूरी तरह से उत्तराखंड से गया नहीं है और अभी भी संक्रमितों की संख्या आ ही रही है, चाहे भले ही उसकी जो डिजिट है वो कम जरूर हो गई है। और जो डर है, जो भय है, वो अभी भी बरकरार है। जरूरत है सावधानी बरतने की। अगर सावधानी बरती जाएगी तो इससे निजात जरूर मिल जाएगी। कुछ राहत मिली है, निजात नहीं मिली है। और अगर सावधानियां नहीं होंगी तो कब ये कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि आजकल जो स्थिति है वो काफी संतोषजनक है। जो उत्तराखंड में आंकड़ा है टोटल अभी तक का, वो 33 जो आंकड़ा है वो काफी घट रहा है और उत्तराखंड में 3572 केस अभी भी एक्टिव हैं। 553 पिछले 24 घंटे में 553 मामले आए हैं, जिनमें 75 मामले देहरादून के हैं, 94 हरिद्वार के हैं, पौड़ी के 27 और इसी तरीके से जिलेवार जो आंकड़े हैं वो आए हैं। और कभी कभी ये आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं। कभी 200-300 पे आ जाते हैं तो कभी 535 तक पहुंच जाते हैं, जैसे कल 24 घंटे में 535 पहुंच गए हैं। लेकिन कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का भी एक जो भय है वो लोगों को सता रहा है और उसकी जो वृद्धि की दर है वो बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है कि कोरोना से अगर निजात मिल भी जाएगी तो ब्लैक फंगस पीछे से फन फैला के खड़ा है। तो ऐसे में लोगों को राहत कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उसकी। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर राहत वाली बात ये भी कह सकते हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं, जहाँ पर वो डबल डिजिट में आया करते थे, अब वो सिंगल डिजिट में हो चुके हैं। हाँ, ये बड़ी संतोष की बात है कि कभी डबल डिजिट के आंकड़े होते थे, आज पिछले 24 घंटे में 6 आए हैं जी। लेकिन संतोष की बात नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उनकी मृत्यु की दर में कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई हो। ये बात हम तब कह सकते हैं जब यहाँ 0 में ये फिगर आ जाए, तो तब कहा जा सकता है कि कोरोना के जो मौत के आंकड़े हैं वो अब नहीं आ पा रहे हैं। तो भय है, और जैसे ही बाजार खुलेंगे, भीड़ भाड़ होगी, उससे एक बार फिर संभावनाएं तो बनी रहती हैं कि हर आंकड़े में वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट हमको देने के लिए। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो गई है, जिसके चलते रुड़की में कोविड कर्फ्यू में राहत देते हुए कुछ दिनों के अंतराल में सभी बाजार खोले जाने का आदेश दिया गया है। गाइडलाइन में 16, 18 और 21 जून को सभी बाजारों को खोले जाने की छूट दी गई है। छूट के बाद बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई है। खरीदारों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं और बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया है कि कर्फ्यू के चलते व्यापारियों को भारी नुकसान से गुजरना पड़ा था। बाजारों को खोलने में मिली छूट के बाद कर्ज में डूबे व्यापारियों को राहत भी मिली है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि इस कोविड कर्फ्यू को हटा दिया जाए, जिससे आर्थिक मंदी से गुजर रहे व्यापारियों को राहत भी मिल सके। तो कर्फ्यू के बाद एक बार फिर से बाजार खोलने की छूट मिली है, जहां पर 16 जून, 18 जून और 21 जून को दुकानें खोली जाएंगी और बाजार खुलने से जो है एक बार फिर से बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की खतरा भी बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन हमारी सेफ्टी के लिए ही लगा हुआ था और अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे राज्य में कोरोना के केस बहुत कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो इसी हिसाब से बाज़ार भी खुलने लगे हैं। अभी क्या है कि बार इतवार में तो बंद ही रहता है और वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना 8 बजे से और 5 बजे तक बाज़ार खुल रहा है और कस्टमर भी आ रहे हैं। और इससे पहले लॉकडाउन में सीज़न भी था, ईद का भी था, वो जो नुकसान हुआ है, अगर हमारी सरकार जो है यहाँ की राज्य सरकार ये यहाँ का लॉकडाउन खोल दे तो गाड़ी उसी तरह लाइन पे आ जाएगी। पोजीशन ऐसी है कि व्यापारी जो है बिल्कुल हाथों पैरों पे आ चुके हैं और बहुत बड़ा नुकसान है, मगर उस टाइम ऐसा ही माहौल था और बंद करना भी जायज़ था और करना भी चाहिए। सरकार के साथ रहना, उसके जो उनके आदेश थे उनको पालन करा, मगर अब इसका कोरोना का जो है मामला ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है और जगह भी मतलब खुल चुके हैं बाज़ार। अब सरकार को ये चाहिए कि यहाँ भी इस चीज़ को हटा दें, क्योंकि व्यापारी अपना कुछ भविष्य सुधार सके, आने वाले टाइम में इसका कुछ भला हो सके।
वही बात अब पौड़ी की, जहां पर कोविड की तीसरी लहर में नवजात बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी से नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने लगे हैं। इसके चलते जिला अस्पताल पौड़ी में नवजात बच्चों को न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए जिला अस्पताल में पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस सेंटर में पीसीवी टीका नवजात बच्चों से लेकर 9 माह तक के बच्चों के लगाए जाएंगे, जो कि न्यूमोकल निमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन से बच्चों को बचाएंगे और इन रोगों से होने वाली मौत की रोकथाम में भी प्रभावी साबित होंगे। पीसीवी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने पीसीवी सेंटर की सभी व्यवस्थाओं को जायजा लिया है और टीके से संबंधित जानकारी भी जुटाई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 1.5 महीने से 9 महीने तक के बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। जिला अस्पताल में नवजात बच्चों को पीसीवी टीका लगाया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें। नमूनिया का जो टीकाकरण का है पीवीसी, आज उसका हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल पौड़ी में शुभारंभ किया है और जैसे कि सीएमओ साहब द्वारा बताया गया है कि 1.5 महीने में, 3.5 महीने में और 9 महीने में ये टीका बच्चों पर लगेगा और जो हमारा बच्चों का टीकाकरण होता है उसी में अब ये टीका भी शामिल हो गया है और इससे जो बच्चों को दिमागी बुखार आता था, बच्चों में निमोनिया की शिकायत होती थी और बुखार और निमोनिया की शिकायत के कारण बच्चों की जो मृत्यु होती थी, इस टीके के लगने से अब इसमें बहुत हद तक और काफी हद तक इसमें रोकथाम होगी। वही बात अब रुड़की की, जहां पर चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से रुड़की क्षेत्र में होती आ रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और जगह जगह कैमरे लगाने का काम भी हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले जादूगर रोड पर एक युवक महिला के गले से चेन तोड़कर भाग गया था और पूरी घटना वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आज चेन स्नैचिंग के आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को फिलहाल जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। आप देखिए पूरी वारदात जो वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो चुकी है, जहां पर यह युवक बाइक पर आता है और इस महिला से चेन छीनकर मौके से भाग जाता है। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई पुलिस की जारी है। एक घटना जादूगर रोड में चेन स्नैचिंग की हुई थी, जो अर्ली मॉर्निंग में एक लेडी जो इवनिंग मॉर्निंग वॉक में जो निकली थी, उसके साथ एक आदमी के द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना की गई थी, क्योंकि मामला एकदम से अज्ञात में था। और तो पुलिस में सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की ने जो इनकी टीम थी, इनके द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे और कल 16 तारीख को जो इसमें मेन मुलजिम था उसकी अरेस्टिंग की गई है और ये व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला है मुत्तजी, इस पर पूर्व में भी मुकदमे हैं। इसके द्वारा जो लूटी गई चेन है वो भी बरामद की गई है और कुछ और घटनाओं का भी इसमें हमें और भी पता लग रहा है। इसमें और भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं जो इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं। बात अब चमोली की, जहां पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में कोविड में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सम्मानित किया है। बद्रीनाथ विधायक ने कहा है कि कोविड काल में नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए अहम जिम्मेदारी निभाई है। उनके उत्साहवर्धन के लिए आज जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। वे सम्मान पाकर कोरोना कर्मचारी काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से भी ड्यूटी में दिन रात लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही उनके मनोबल भी बढ़ता है। तो जिला अस्पताल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर नर्सिंग स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने इन तमाम लोगों को सम्मानित किया है। ये समझता है कि कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे नर्सिंग स्टाफ की। इसके अलावा चाहे 108 का ड्राइवर हो, चाहे आपका एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, इन लोगों का उत्साहवर्धन हो, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ओर से कुछ ना कुछ के ऊपर, बहुत कुछ हम दे नहीं सकते कि आज की तारीख में इन सबको भगवान का स्वरूप बताया गया है। बहुत कुछ देने की स्थिति है कि जो भी मुझसे पड़ता है एक उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनका जो कोरोना में जो उनका योगदान है उसको और प्रोत्साहन करने के लिए, उनके भविष्य में
और वहाँ उनकी अवस्था रहेगी। इस दृष्टि मेरी ओर से उनके सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर। बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। उत्तरकाशी लमगांव रोड पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 भाई जख्मी हो गए हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर बन्नी घाट के पास एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरी और हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर उत्तरकाशी में देखने को मिला है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाया गया है। वहीं चमोली में बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, चटवार पीपल कोडिया के पास सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है और बारिश के चलते मलबा गिरने से हाईवे बंद कर दिया गया है। जिले में लगातार हो रही है बारिश। इसी के साथ एनएच के कर्मचारी हाईवे खोलने में लगातार जुटे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लगी है गाड़ियों की लंबी कतार। आप तस्वीरें देखिए, जहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से गांव को जोड़ने वाले कई मोटरमार्ग भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आने के चलते बंद चल रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के साथ साथ बीमार लोगों को भी पैदल आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से सड़क खोलने के लिए कहा भी गया था, लेकिन विभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर पैदल टूटी सड़क के ऊपर से ही आवाजाही कर रहे हैं, जिससे कोई अनहोनी होने की भी आशंका बनी हुई है। तो भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा जमा हुआ है। आप देखिए, काफी दिक्कतों के साथ ये लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये बात अब जोशीमठ की, जहां फूलों की घाटी नेशनल पार्क में जैव विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने अपनी लंबी गश्त बढ़ा दी है। पार्क में कर्मचारी खतरनाक कुंटखाल टिपरा ग्लेशियर के ऊपर से पेट्रोलिंग करके वन्य जीवों की सुरक्षा कर रहे हैं। गश्ती दल ने बताया है कि इस सीजन में पहली बार पार्क कर्मियों ने वन्य जीव तस्करों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के तस्करों पर नजर रखने के लिए 13,500 फीट से गश्त किया है। आपको बता दें कि 1 जून को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला भी जाना था। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।